पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। बेंगाबाद में संचालित आरा मिल के खिलाफ वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 4 आरा मिलों को किया गया ध्वस्त। करीब 5 से अधिक बेशकीमती लकड़ियां की गई जब्त। तंबाकू के सेवन के रोकथाम को लेकर NSS इकाई की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों को लेकर किया जागरूक। कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने प्रेस वार्ता कर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल। कहा, शहर के आबादी अनुरूप नहीं है संसाधन। और राष्ट्रीय आयुष मिशन ने किया 5 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कराया जा रहा है योगाभ्यास। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग के द्वारा मंगलवार को बेंगाबाद में संचालित अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 4 मिलों को जहां ध्वस्त कर दिया गया, वहीं लाखों के बेशकीमती लकड़ियां जब्त की गई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों के खिलाफ मंगलवार को वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान DFO प्रवेश अग्रवाल के नेतृत्व में 4 अवैध आरा मिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए JCB मशीन ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही लाखों रुपए की कटहल, सागवान, शीशम, जलेबिया सहित अन्य बेशकीमती लकड़ियों को भी जब्त किया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई से आरा मिल संचालकों में खलबली मची हुई है।
मौके पर कुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारी रेंजर सुरेश रजक ने बताया कि क्षेत्र में कई अवैध आरा मिल संचालन होने की गुप्त सूचनाएं मिल रही थी, जिसे देखते हुए एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें पेंगाबाद के दामोटी गांव में संचालित पवन सिन्हा व दीपक राणा और चकरदहा गांव में संचालित सुभाष सिंह व सुरेश सिंह के आरा मिलों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इन चारों आरा मिल में मशीन सहित करीब 5 लाख रुपए की बेशकीमती लकड़ियों को भी जब्त किया गया है। कहा कि अवैध रूप से चल रहे आरा मिलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। पता चल रहा था 2-3 दिनों से कि बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत एवं गांडे प्रखंड के अंतर्गत अवैध आरा मिल का संचालन हो रहा है। फिर हम लोग ने टीम गठित कर गिरिडीह रेंज के स्टाफ को और जो है कुरचुट्टा वन परिषद के स्टाफ को लेकर छापामारी की गई, जिसमें काफ़ी मात्रा में लकड़ी के जब्त किया गया और मशीन को भी जब्त किया गया और हम लोग अच्छा कामयाबी मिला। और ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि फिर दोबारा जो है इस तरह से संचालन नहीं कर सकते। दो प्रखंड मिला करके बेंगाबाद प्रखंड में जो है 4 आरा मिल और गांडे प्रखंड में 1 आरा मिल का अभी अनुमानतः हम लोग बता सकते हैं कि 3 लाख के लकड़ी लगभग होगा। छापेमारी अभियान में मुख्य रूप से डीएफओ प्रवेश अग्रवाल, एसीएफ सुवेंदु कुमार, रेंजर सुरेश रजक, फॉरेस्टर विश्वनाथ सिंह, वनरक्षी दिवाकर तांती, शक्ति प्रसाद मंडल, संतोष दास, रोहित पंडित, आशीष मिश्र, कुलदीप राय, गौतम दास, जितेंद्र सहित कई वनरक्षी शामिल थे। आरके महिला कॉलेज एनएसएस इकाई की छात्राओं के द्वारा मंगलवार को तंबाकू के सेवन पर रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में एनएसएस की छात्राएं सम्मिलित हुई और लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक किया। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान और तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने की मांग को लेकर आरके महिला कॉलेज की एनएसएस इकाई के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली आरके महिला कॉलेज से निकलकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस कॉलेज प्रांगण में आकर समाप्त। इस दौरान पूरे रास्ते में छात्राओं के द्वारा तंबाकू के सेवन पर रोकथाम करने के लिए लोगों से अपील की गई और तंबाकू के सेवन से होने वाले बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। आरके महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सैन सन्याल ने बताया कि तंबाकू के सेवन से कई गंभीर प्रकार की बीमारियां होती है और लोगों की जान तक चली जाती है। कहा कि महिला कॉलेज की छात्राओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों से अपील की गई कि लोग तंबाकू का सेवन न करें। आरके महिला एनएसएस यूनिट 1 और यूनिट 2 के उन लोगों की ओर से ये रैली निकल रही है, एंटी टोबैको अवेयरनेस रैली। तंबाकू सेवन करना इतनी खतरनाक है, ये सभी के शरीर को इतना क्षतिग्रस्त करता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है इसी तंबाकू सेवन से। इसी की जागरूकता चारों ओर फैलाने के लिए आज हमारे एनएसएस यूनिट 1 और 2 की जो वॉलंटियर्स हैं और उनके जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, ऐसी एक रैली निकाल रहे हैं सब कोई मिलके
और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी दुकानें हैं वहाँ भी तंबाकू सेवन कितना हानिकारक है इसके विषय में उन लोग को भी सचेत किया जाएगा। तंबाकू निवारण दिवस है, उसके अवसर पर हम लोग आज ही निकाल रहे हैं एक जागरूकता रैली। ये तंबाकू निवारण जागरूकता रैली है जिसमें हम लोग एनएसएस के वॉलंटियर्स के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इससे दूर रहें। तंबाकू निवारण दिवस जो 31 मई को होता है उसके अवसर पर आपके महिला महाविद्यालय की ओर से एनएसएस यूनिट 1 और 2 की ओर से एक रैली निकाली जा रही है लोगों की इस जागरूकता के लिए, इस बात के लिए जागरूक करने के लिए कि तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक है और किसी के लिए भी कितना जानलेवा हो सकता है। इस रैली में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शहर का अधिकांश एरिया इसमें कवर करें और जो दुकानें तंबाकू, गुटखा, पान वगैरह जैसी चीज़ें बेचते हैं जिनसे कि हानि हो सकता है उनको भी हम लोग ये समझाने का प्रयास करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों को कोई व्यवस्था नहीं देने की भी बात कही। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन नगर निगम शाखा के द्वारा मंगलवार को नगर निगम परिसर स्थित कर्मचारी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में निगम क्षेत्र की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन संसाधनों का घोर अभाव है। बावजूद इसके फेडरेशन की ओर से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रखी गई है, फिर भी मजदूरों का वेतन काटा जाता है जिससे कर्मचारी का मनोबल घटता है। कहा कि नगर निगम में फिलहाल भ्रष्टाचार चरम पर है। निगम में सफाई के लिए मंगवाई गई गाड़ी और जेसीबी की कोई काम नहीं है। मामले में सरकार को जांच करनी चाहिए क्योंकि निगम का पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों का जो वेतन काटा जाता है उस पर ध्यान दिया जाए और सफाई व्यवस्था को लेकर अगर कोई शिकायत हो तो सर्वप्रथम संघ को इसकी सूचना दी जाए। कि गठबंधन की सरकार रहने के बावजूद भी मजदूरों का संघर्ष कभी रुका नहीं और संघर्ष के बल पर हमने प्राप्ति भी किया, संघर्ष के बल पर प्राप्ति भी किया। और चाहे हमारी गठबंधन की सरकार हो चाहे विपक्षी की सरकार हो, हम लोग यह मानकर चलते हैं कि मजदूरों का हम नेतृत्व करते हैं। और आप शायद इस बात को जानते भी है कि किसी भी सरकार हो मजदूरों के हित के मामले में किसी के साथ कोई समझौता नहीं करते। अगर हम मजदूर के नेता हैं तो गठबंधन के नेता हमको इज्जत देते हैं, अगर हम मजदूर के नेता नहीं होते तो गठबंधन के नेता हमको इज्जत नहीं देते। सरकार और संगठन दोनों अलग अलग है, ये मानकर चलिए कि सरकार जो हमारी कमियां हैं उसके विरुद्ध हम संघर्ष करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार विवश होगी। अगर ये हम कह देंगे कि यह अपनी सरकार है तो इस आधार पर हमारा काम चलेगा, मजदूर हमारा भूखे मर जाएगा। हम संगठन के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। हाँ देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी हमारे संज्ञान में आया, हमने पूछा अपने सदस्यों से, उन लोगों ने जो बताया कि पूर्व में जो होता था डाक उसे कहीं बढ़ करके इस बार टोल टैक्स की वसूली हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 यह भी बताया कि पहले जो हुआ करता था उसमें पैसा बाकी भी रह जाता था और ये उपट भी होता था कि ये हड़ताल हो गया, ये धरना हो गया, ये कोरोना हो गया। और इस बार जो है डेली का डेली आ रहा है, जिसके चलते का कर्मचारी का वेतन, मजदूर का वेतन टाइमली मिल रहा है। तो हम लोग तो कर्मचारी मजदूर है, हम लोग को वेतन सही समय पर मिल रहा है, पेंशन सही समय पर मिल रहा है। यह पदाधिकारी फिर भी एक नागरिक होने के नाते जानने की कोशिश किया कि पहले और आज में क्या अंतर है। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष अजीत चंद्र, प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, जिला मंत्री लखन हरिजन, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी श्रीकांत यादव, पप्पू यादव, धर्मेंद्र वर्मा, शत्रुघ्न कुमार उपस्थित थे। फेडरेशन नगर निगम गिरिडीह के तत्वावधान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य जो तात्पर्य था वो संबंध है इस शहर के सफाई से, संबंध है हमारा कर्मचारियों के भविष्य से, संबंध है हमारा आमदनी से और संबंध है कि कतिपय जो संलग्न किया गया था आकांक्षा को
मदद करने के लिए, बल्कि ठीक उसका विपरीत मदद होने के कारण सारा भार नगर निगम के मजदूरों पर पड़ गया है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि समूचे जिले के अंदर में 100% सफाई का व्यवस्था हो गया है, कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता है। लेकिन आकांक्षा जो डोर टू डोर जिसको जाना था और कलेक्शन करना था, उसमें नाम मात्र का भी सब काम बंद कर दिया है, बल्कि एक नाटक चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि पब्लिक का भी पैसा, राज्य सरकार का भी पैसा, निगम का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए आकांक्षा पर। अन्यथा यह इस तरह का कार्रवाई बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। हम लोगों ने कहा कि आज इस सफाई के मामले पर कभी कभी प्रेस में प्रकाशित हो जाता है, तो उसके लिए भुगतना किसको पड़ रहा है? नगर निगम। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412।
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी पटेरिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तीसरे प्रखंड के रोहनताड़ गांव में ग्रामीण इस भीषण गर्मी में पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव के सभी कूप के सूख जाने व चापाकल खराब हो जाने के कारण ग्रामीणों को 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। जिले के तीसरे प्रखंड अंतर्गत रोहनाटाड़ गांव के ग्रामीण पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। गांव के सभी कूप सूख चुके हैं और करीब सभी चापाकल खराब पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर जल स्रोत से पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। विदित हो कि रोहनटाड़ गांव में 20 घर आदिवासी बहुल जाति के लोग निवास करते हैं। ग्रामीणों की माने तो नहाने का छोड़िए पीने का पानी जुगाड़ कर लेते हैं, वही हम लोगों के लिए बहुत है। ग्रामीण सांचला बास्की ने कहा कि इस भीषण गर्मी में सरकारी कूप सूख गया है। चापाकल से पानी निकलता था, वह भी खराब होने के कारण पानी निकालना बंद हो गया है। पानी की किल्लत के कारण आधा किलोमीटर दूर जुगियादा घाटी के पास से जमा पानी पीने को मजबूर हैं। दिन रात पानी के लिए गांव के लोग बारी बारी से पानी जमा होने पर लाते हैं। वहीं 3 किलोमीटर दूर नदी नाला से नहाने धोने का काम करते हैं। हाँ, 2 चापाकल है, वो भी सब खराब है सर। और यहाँ पानी के लिए हम लोग बहुत दिक्कत है। पानी हम लोग को है ये नहीं है, पानी नहाने के लिए क्या है कि पीने के लिए पानी नहीं है। 17 घर यहाँ हम लोग 16-17 घर है यहाँ रोहिंटाड़ा। मुखिया को भी बताया सर, वो भी तो आता है जाता है, कुछ नहीं करता है। 2 चापाकल खराब है आपका? जी हाँ, दोनों चापाकल। तो पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? पानी कुआं से थोड़ा थोड़ा पानी लाते हैं सर, और नदी से लाना पड़ता है। नदी से हाँ सर, साल भर पानी का दिक्कत होता है। पीने के लिए भी बहुत, मतलब पीने और नहाने के लिए भी नहीं होता है। तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी हम लोग नाला से लाते हैं। कितना दूर से? आधा 1 किलोमीटर पड़ जाता है। और नहाने का पानी कहाँ से उपयोग करते हैं? नहाने का पानी हम लोग को पंदना जाना पड़ता है। पंदना यहाँ से 3 किलोमीटर कम से कम। वो मुखिया को तो बताए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। में पानी नहीं है और पानी हम लोग नदी से लाते हैं। और हम लोग का 8-10 17-18 घर चूल्हा होते हैं। तो और पानी का एकदम बहुत दिक्कत है। नदी से पानी लेके खाने वाला आते हैं। कुआं चापाकल कुछ नहीं है? चापाकल कुआं भी नहीं है, कुआं में भी सूख गया है। 2 कुआं है, छोटा छोटा है, उसमें भी पानी नहीं है। रात भर पानी धोने के लिए परेशान रहती है औरत लोग। घर से नाला तरफ से हाँ, नदी की ओर से। इधर जब इस संबंध में वीडियो संतोष प्रजापति से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अविलंब पीएचईडी विभाग की जेई मणिकांत मंडल को चापाकल बनाने का निर्देश देकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। द्वारा पता चला कि रोहनटाड़ गांव में लोग कुआं से पानी पी रहे हैं। जो कुआं पर 2 चापाकल है, दोनों चापाकल खराब है। जिसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत पीएचडी का कन्या अभियंता मणिकांत जी से संपर्क स्थापित किया। उसे तत्काल अविलंब बनाने के लिए उन्हें कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आज ही बनवा देते हैं। जिसे संज्ञान में आया, इसे बोले कि हम तुरंत आज करवा देते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा 5 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित
आयोजित होने वाले योगाभ्यास कराए गए। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसे लेकर राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा 5 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सदर प्रखंड के कार्यालय परिसर में किया जाएगा। आयुष चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय योगाभ्यास प्रशिक्षण शिविर के मौके पर पहले दिन सदर प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं को पतंजलि योग पीठ समिति के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास कराए गए और योग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद अपने दोनों आंखों को बंद ही रखें, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेली उड़ जाएगा पूरा। बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गिरिडीह स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखते हुए अभी से ही प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम जिस तरह से राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा 5 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर प्रशिक्षण, जो कि हमारे गिरिडीह प्रखंड के शिक्षकों को यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के कुल 133 विद्यालयों के शिक्षकों को कुल 266 लोगों की संख्या में 5 दिवसीय कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक के रूप में मैं पतंजलि योग समिति का जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, हमारी सहायिका समता जी, हमारे विजय भारती जी, हमारे आदरणीय श्री संजीव सर जी, जो कि इन्हीं शिक्षक वृंदों के शिक्षक हैं। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 15/5/2023 से 19/5/2023 तक इसी प्रखंड परिसर में चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि ये 21 जून के प्रोटोकॉल की तैयारी करनी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाए जाने की जो विधा बनाई गई है, ये पूरे विश्व में 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए सारे शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया है। और ये सारे शिक्षक यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने विद्यालय के बच्चों को, जिनका सर्वांगीण विकास हो सके शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, उनको जाकर के ये सिखाएंगे। और इस प्रशिक्षण के उपरांत ये सारे विद्यालय में अपने नियमित योग कक्षा एक क्लास के रूप में, एक घंटी के रूप में लगाने के लिए ये लोग यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं। शिक्षक योग प्रशिक्षण के लिए आए, हम लोग सारे शिक्षक योग का जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, हम लोग अपने विद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं योगा के, और सारे बच्चों को इसके लाभ भी लेंगे। हमारे जितने भी प्रशिक्षक आए हुए हैं, सब ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को सिखाया कि बच्चों को किस प्रकार से योग का प्रशिक्षण। मैं महिला पतंजलि योग समिति गिरिडीह की युवा प्रभारी सोनी कुमारी आज झारखंड सरकार, राष्ट्रीय आयुष मिशन झारखंड सरकार के 5 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जो 5 दिन तक लगातार चलेगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक इसकी समयावधि रखी गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के माध्यम से हम सभी प्रशिक्षक उन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को वो हेल्थ के प्रति जागरूक कर सके तथा अपने पाठ्यक्रम में योग को शामिल कर सके। इस हेतु आज सिरसिया ब्लॉक गिरिडीह में माननीय युवा प्रभारी परमेंद्र जी, मैं सोनी कुमारी और विजय कुमार भारती जी से प्रखंड से भी बहुत सारी बहनों ने भी, भाइयों ने भी महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से और पतंजलि भारत स्वाभिमान की तरफ से सभी ने सामूहिक रूप से प्रशिक्षण देने का कार्य किया। राष्ट्रीय आयुष मिशन झारखंड सरकार के 5 दिवसीय
हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रातः 7 बजे देवरी प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सभी विद्यालयों के बच्चों को योग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। योग करने से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सही रूप से किया जा सकता है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा मंगलवार को शीतलपुर स्थित उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में डेंटल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 215 बच्चों के दांतों की जांच की गई। साथ ही बच्चों को दांतों की सफाई करने को लेकर कई अहम जानकारियां दी गई। इस दौरान बच्चों के बीच ब्रश, बिस्कुट का भी वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को सुबह और रात में ब्रश करने को कहा गया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष विकास सिन्हा, सचिव सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, सुजय राजगुप्ता, राजेंद्र तरवे, अनिल मिश्रा, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, विद्यालय के प्राचार्य कुमकुम प्रसाद, सहायक शिक्षिका बबीता रजक, गंगाधर पाठक, सुरेंद्र कुमार मेहता, पूनम झा, संगीता कुमारी, पंकज कुमार यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। डेंटल कैंप लगाया गया जिसमें 300 बच्चों का दांत का जांच किया गया, जिसमें 5-6 बच्चे लोग को डॉक्टर साहब देते हैं जो कुछ स्थिति ठीक नहीं थी, उसके लिए डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बुला के बच्चों को दांत का जो भी काम है अपने हाथों से करेंगे। और आगे का जो कैंप है डॉक्टर निखिल द्वारा ही किया जा रहा है, जिसमें हम लोग का सहयोग है। जो भी काम आगे और भी इसके पहले हम लोग डेंटल कैंप लगाए हुए थे जो बहुत सराहनीय रहा, और अभी जो हम लोग लगा रहे हैं डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस तरह का कैंप को बार बार लगावे। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर की ओर से लगभग 215 बच्चों का डेंटल चेक हुआ उत्क्रमिक मध्य विद्यालय शीतलपुर में, और बच्चों के बीच में बेबी ब्रश और बिस्किट का भी वितरण हुआ, और बहुत अच्छे ढंग से जिन बच्चों का जो प्रॉब्लम था दांत में उन्हें बताया गया। फ्री में दवा भी दी गई। निखिल के द्वारा बच्चों का टेस्ट हुआ। गांव प्रखंड के बीसरी टीकर गांव में मां दुर्गा, शिव पार्वती और बजरंगबली के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नदी से जल भरकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां ढोल, मंजीरा और सबसे पीछे डीजे की धुन पर थिरकते श्रद्धालुओं का झुंड कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहा था। इस दौरान गर्मी से राहत के लिए युवाओं द्वारा शरबत भी पिलाने के साथ ही सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। मौके पर यज्ञ समिति 20 टीकर के आयोजकों ने कहा कि काफी दिनों से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था। काम पूरा होने के बाद मां दुर्गा, शिव पार्वती एवं हनुमान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। कहा कि 7 दिनों तक अनुष्ठान के दौरान मुख्य आचार्य कृष्णदेव कन्हैया द्वारा प्रवचन दिया जाएगा।
कलश यात्रा के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव, प्रखंड प्रमुख ललिता देवी, मुखिया आरती देवी, जीप सदस्य पवन कुमार चौधरी, नागेश्वर यादव, बैजनाथ यादव, उर्मिला देवी, अखिलेश यादव, उपेंद्र यादव, सकल देव यादव, प्रदीप कुमार, सुबोध कुमार, संत कुमार पांडे, अनीश कुमार, कुंदन पांडे, विकास कुमार समेत समस्त यज्ञ समिति विश्री टिकर लोग उपस्थित थे। पानी दो, पानी यहाँ पर।